दाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। कल मैं एक कथा की चर्चा कर रहा था। कथा सुनने ही गया था, तो वहाँ पर एक प्रसंग आया कि ज्ञान और वैराग्य को नारद जी ने कथा सुनाई। भागवत का है प्रसंग है। अब किसी व्यक्ति ने मेरे को पूछ लिया कि महाराज, जब नारद जी एक जगह टिक ही नहीं सकते, लगातार भ्रमण करते रहते हैं, तो फिर ज्ञान वैराग्य को कथा कैसे सुनाई? क्योंकि कथा तो रुकने पर ही एक जगह स्थिर रह करके ही सुनाई जा सकती है, और कम से कम 7 दिन का पारायण तो होता ही है। कथा का अलग अलग प्रमाण है, एक 7 दिन की भी होती है, 1 महीने की भी होती है, चतुर्मासी भी होती है। तो ऐसे कैसे सुना दी इन्होंने कथा नारद जी ने, जब टिक ही नहीं सकते? तो अब प्रश्न तो जाहिर था। तो मैंने विचार किया और इसका शोध किया, देखा मैंने, तो शिव पुराण में जाकर के इसका प्रमाण मिला है। और प्रमाण क्या है कि ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति जब संतान उत्पन्न सृष्टि का निर्माण करते करते थक गए, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पिताश्री, मैं सृष्टि का निर्माण करते करते थक गया, मैं जितनी भी संतानें बनाता हूँ वो सब उतनी की उतनी रहती है, बढ़ती नहीं है, ये काम मेरे से नहीं होता है। तब ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को आदेश दिया कि वीरण जो प्रजापति है उसकी पुत्री है अशिकनी, उससे आप विवाह कीजिए और विवाह करके मैथुन के द्वारा संतान उत्पत्ति कीजिए। क्योंकि पहले मन से संतान उत्पन्न होती थी, मानसिक संतान, मन में विचार किया और संतानें प्रकट हो जाती थी। अब दक्ष प्रजापति ने जो वीरण नामक का प्रजापति थी उसकी पुत्री अशिकनी के साथ विवाह किया और मैथुन के द्वारा 10,000 संतान उत्पन्न की, जो हर्यश्व गण कहलाए। और ये बड़े पिता में आस्था रखने वाले, बड़े कर्मनिष्ठ और बड़े पितृभक्त थे ये 10,000 जो संतानें थी दक्ष के प्रति। तो उन्होंने आदेश दिया दक्ष प्रजापति ने अपनी संतानों को कि सब के सब जाइए और सृष्टि का निर्माण कीजिए, सृष्टि को बढ़ाइए। अब जो 10,000 संतानें थी अपने पिता की आज्ञा पा करके जहाँ सिंधु नदी समुद्र में जाकर के गिरती है, उस जगह को नारायण सर तीर्थ कहा जाता है। नारायण सर तीर्थ कहाँ? सिंधु नदी और समुद्र का जहाँ समागम होता है। जिस प्रकार गंगा का और सागर का समागम होता है तो गंगा सागर, और सिंधु नदी का सागर में समागम होने वाली जगह को बोलते हैं नारायण सर तीर्थ। वहाँ जाकर के ये 10,000 जो संतानें थी, इन्होंने उस जल में स्नान किया और तपस्या करने लग गए संतान बढ़ाने के लिए। नारद जी को पता लगा। नारद जी वहाँ पहुँचते हैं और जाकर के उनको भला बुरा कहते हैं कि जिस संसार में तुम पैदा हुए हो, ये संसार किसी के काम का नहीं है। यहाँ पे तो लोग भोग भोगने के लिए आता है, इस संसार को तुम जाने ही नहीं हो, अपने आप का तो उद्धार नहीं कर रहे हो, और संतान पैदा करने के लिए, सृष्टि बढ़ाने के लिए आप लोग तपस्या कर रहे हो। पहले आप अपने आप का उद्धार कीजिए। इस प्रकार का ज्ञान मिल जाने के कारण नारद जी से दीक्षा लेकर के वो 10,000 जो दक्ष प्रजापति के पुत्र थे, वो तपस्या के लिए, अपने आप का उद्धार करने के लिए विरक्त होकर के निकल गए। जब दक्ष प्रजापति को पता लगा कि मेरे 10,000 पुत्रों को नारद ने बैठा दिया है, उन्होंने सृष्टि नहीं बढ़ाई है, तो बड़ा दुख हुआ। फिर उन्होंने अपनी पत्नी अशिकनी के साथ 1,000 संतान उत्पन्न किया और 1,000 संतानों को पुनः सृष्टि उत्पादन के लिए भेजता है। और वह जो 1,000 पुत्र हैं वो भी नारायण सर पर जाकर, जो तीर्थ है, वहाँ जाकर के तपस्या करते हैं। और नारद जी को पुनः पता लगता है, नारद जी पहले की भांति ही पुनः जाकर के उन सब 1,000 पुत्रों को तपस्या के लिए विरक्त करके भेज देते हैं, वैराग्य उत्पन्न कर देते हैं उनके अंदर। जब दक्ष प्रजापति को पुनः पता लगता है कि नारद ने मेरे 1,000 पुत्रों को और सृष्टि निर्माण किए बिना ही तपस्या में लगा दिया, परम पद के लिए लगा दिया, और वो सृष्टि निर्माण नहीं कर रहे हैं, तो बड़ा दुख हुआ। और दुख होकर के क्रोध भी आया। क्रोध आने पर नारद जी के सामने जाकर के नारद जी को भला बुरा कहता है और नारद जी को श्राप दे देता है
क्या श्राप देता है कि हे नारद, आज के बाद तुम 1.5 घड़ी से ज़्यादा कहीं भी नहीं रुक पाओगे, ये मेरा श्राप है। क्योंकि आप जहाँ भी जाते हो तो कुछ न कुछ, किसी न किसी का कुछ न कुछ बिगाड़ करके आते हो। आज मैं आपको श्राप देता हूँ, आज के बाद आप जहाँ कहीं भी जाओगे तो 1.5 घड़ी से ज़्यादा आप नहीं रुक पाओगे, ये मेरा श्राप है आपको। तो दक्ष प्रजापति ने जब श्राप दिया, उसके बाद नारद जी 1.5 घड़ी से ज़्यादा कहीं पे भी नहीं रुकते हैं। उससे पहले तो नारद जी रुकते थे। नारद जी ने तपस्या की, तप किया कई बार, और नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को कथा सुनाई। महाराज युधिष्ठिर को भी राम कथा सुनाई है नारद जी ने, मानधाता की कथा सुनाई है, और अपने पूर्वजों की कथा सुनाई है। श्रीमद् भागवत, महाभारत है, महाभारत 60 लाख श्लोकों का ग्रंथ है। तो युधिष्ठिर को 60 लाख श्लोकों का माध्यम में सुनाया है नारद जी ने। फिर 30,000 श्लोक वाली, जो 30 लाख वाली जो भागवत है, महाभारत है, उसको देवता लोग ले गए। बचे कितनी? 30 लाख श्लोक वाली महाभारत बची। उस 30 लाख श्लोक वाली भागवत में से 15 लाख श्लोक वाली महाभारत ले गए कौन? गंधर्व लोग। अब कितने बचे? 15 लाख वाली महाभारत बची। 15 लाख श्लोक वाली महाभारत में से 14 लाख श्लोक वाली महाभारत पितृगण ले गए, और अब बची कितनी? 1 लाख श्लोक वाली भागवत अब पृथ्वी पर मौजूद है। जो श्रीमद् महाभारत पुराण है उसमें 1 लाख श्लोक है अब। तो ये कथा भी युधिष्ठिर को उन्होंने सुनाई। ये कल्प भेद की बात है। इस कल्प में नारद जी को श्राप लगा या अन्य कल्प में लगा, लेकिन श्राप लगने के बाद नारद जी 1.5 घड़ी से ज़्यादा नहीं रुक पाते हैं। उससे पहले तो नारद जी चिरकाल तक तपस्या भी करते थे, कथा भागवती सुनाते थे, और हरि चिंतन भी बैठ करके करते थे। अब चलते फिरते जहाँ कहीं भी जाते हैं, रास्ते में लगातार चिंतन करते रहते हैं, नारायण नारायण करते हुए घूमते रहते हैं। अब उनकी जो तपस्या है वो चलित है, चलते हुए तपस्या कर रहे हैं। जय राधे, जय गोविंद।